हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो हमने नंबर सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट की थी। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था मिसिंग नंबर सीरीज़, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो जो मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है उसमें आपने देखा था कि सीरीज़ दी रहती है, सीरीज़ में टर्म्स दिए रहते हैं, नंबर्स दिए रहते हैं, और उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके हमें जो मिसिंग नंबर रहता है उसे फाइंड आउट करना रहता है। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं रहता है, सारे नंबर दिए रहते हैं सीरीज़ में, 5, 6, 7 जितने भी नंबर हैं, और उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ता है और उसके बाद पता लगाना पड़ता है कि जो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन में तो उनमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर हैं ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी डिफरेंस इतना ज़्यादा है तो समझ लीजिए वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉलो किया गया होगा। ठीक है, तो आइए हम रिलेशन बनाते हैं। पहले अगर हमें 10 से 10 जाना है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना है तो 10 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद 10 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद 20 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। उसके बाद 240 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा है। और उसके बाद 1200 में हम अब 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो नेक्स्ट है 6। तो 1200 में हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 7200। लेकिन सीरीज़ में दे रखा है 8400, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में हमें ऐसे ही सीरीज़ में जो रॉन्ग नंबर दिए रहते हैं वो फाइंड करने रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई 8400 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में 8400 जो है वो रॉन्ग है। इसकी जगह 7200 होना चाहिए था रिलेशन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में देखिए अगर हम 11 से 20 पे जाएं तो 11 में हम +9 करें तो 20 हो जाएगा। उसके बाद 20 में हम +18 करें तो 38 हो जाएगा। उसके बाद 38 में हम +36 कर दें, 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 74। और उसके बाद 74 से हमें 144 पे जाना है तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 70। तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है, जो रिलेशन समझ में आ रहा है, तो पहले +9 किया गया है, फिर 18 किया गया है, फिर 36 किया जा रहा है। यानी 9 से स्टार्ट करके जस्ट डबल करते जा रहे हैं नंबर को और उसे ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन 74 के बाद 144 आया है तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 70 का आ रहा है। लेकिन इसकी जगह पे आना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे 9 है, 18 है, 36 है, फिर 36 का डबल 72 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो हो ना हो ये 144 जो है ये रॉन्ग से ये टर्म होगा इस सीरीज़ में। तो ये चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 74 में 72 ऐड करते हैं और 144 को रॉन्ग आंसर मान के चलते हैं, रॉन्ग टर्म, तो 74 में हम 72 ऐड करेंगे तो 144 की जगह हो जाएगा 146। ओके, और अगर रिलेशन को फॉलो करें तो 146 में अब 74 का डबल 144 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 146 में 144 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 290। तो हमारा जो अगला टर्म है रिलेशन के बेसिस पे 146 के कारण ही आ पाएगा, 144 के कारण 290 नहीं आ पाएगा। ओके, तो कंफर्म हो गया कि जो 144 है यही रॉन्ग टर्म है इस सीरीज़ में। आगे भी देख सकते हैं। तो 290 में हम फिर उसके बाद 144 का डबल 288 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 578। तो ये सीरीज़ पूरी तरह से इस रिलेशन को फॉलो कर रही है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है 144 ये करेक्ट ऑप्शन होगा, और जो 144 है ये रॉन्ग नंबर है इस सीरीज़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह हुआ है 12, 36, 6, 18, 3, 10, 1.5। तो जहाँ पे भी 1 पॉइंट आपको सीरीज़ में पॉइंट में नंबर दिख जाएं तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीज़न ज़रूर हुआ होगा। तो आइए एक बार इसमें रिलेशन बैठाते हैं। तो देखिए
इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। सबसे पहले हम अल्टरनेट नंबर अगर देखें तो 12 के बाद आ गया 6, यानी जस्ट हाफ हो गया। 6 का अल्टरनेट उसके बाद आएगा 3, यानी ये भी 6 का आधा है। और 3 के बाद अल्टरनेट नंबर है 1.5, यानी ये 3 का आधा है। तो अल्टरनेट टर्म जो हैं ये आधे हो गए हैं, यानी 12 से 6 हो गया, 6 से 3 और 6 से 1.5। और अगर दूसरा टर्म लेके चलते हैं तो पहले 36 का हाफ हो गया 18, और 18 का हाफ होना चाहिए यहाँ पे 9, लेकिन जो सीरीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है 10। ओके, तो 10 हमारा जो है ये रॉन्ग टर्म है इस सीरीज़ में। तो ऑप्शन नंबर ए 10 जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 10 की जगह 9 होना चाहिए था। तो एक तो हो गई ये मेथड, और एक दूसरी मेथड आपको बताऊं मैं। तो यहाँ पे देखिए 12 से 36 पे आने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद 36 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद 6 को हम 3 से फिर मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 18 को हम 6 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद 6 से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई 3 से, फिर 6 से डिवाइड। तो उसके बाद यहाँ पे हमें जो 3 है इस पर फिर से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगले टर्म के लिए। तो 3 जा 9 होगा, और सीरीज़ में दे रखा है 10। तो देखिए दूसरी मेथड से भी यही आंसर आ रहा है, तो 10 की जगह होगा 9। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए 5 से 23 पे जाने के लिए यहाँ पे हम प्लस 18 कर दें अगर, तो ये हो सकता है 23। उसके बाद 23 से 43 के लिए प्लस 20, 43 से 66 पे जाने के लिए प्लस 23, 66 से 94 पे जाने के लिए प्लस 28, और 94 से 31 पे जाने के लिए यहाँ पे किया गया है प्लस का 37। तो यहाँ पे हमें कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है इनके डिफरेंस के बीच में, तो एक स्टेप और हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो 18 और 20 का डिफरेंस है 2, 20 और 23 का डिफरेंस है 3, 23 और 28 का डिफरेंस है 5, और 28 और 37 का डिफरेंस है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन समझ में आ रहा है 2, 3, 5, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, लेकिन जो अगला टर्म है ये 9, ये यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। 5 के बाद जो अगला टर्म है प्राइम नंबर वो है 7। ओके, तो इस 9 की जगह यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए 7 का। तो क्योंकि डिफरेंस था 9 तो यहाँ पे आ रहा था 37, तो 9 की जगह डिफरेंस होना चाहिए 7 का। तो ये जो 37 है ये हो जाएगा 35। ओके, और इस 35 को हम 94 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 129। ओके, तो जो सीरीज़ है इसमें जो रॉन्ग टर्म है वो है 131। 131 की जगह 129 होना चाहिए था सीरीज़ में। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 131, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए फिर से ये 1562.5 आ गया है, यानी 0.5 में टर्म है, तो यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो। तो हम एज अ रफली यहाँ पे देखते हैं कि कहीं से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए ज़रा जो मल्टीप्लिकेशन है आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे 100 से 250 पे गया तो कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, 2.5 का। ओके, तो आसपास भी चेक करते हैं। तो 40 से 100 पे आने के लिए क्या किया होगा, यहाँ पे भी 2.5 का मल्टीप्लिकेशन है, और 16 से 40 आने पे यहाँ पे भी 2.5 का मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद 250 से 630 पे आने के लिए भी जो रिलेशन निकल के आया, लॉजिक है, उसके हिसाब से 2.5 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। लेकिन जब हम 250 में 2.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 625। ओके, लेकिन जो सीरीज़ में दिया हुआ है 630 दिया हुआ है, तो हो ना हो रॉन्ग टर्म जो है सीरीज़ में 630 ही है। आइए हम चेक कर लेते हैं, एक बारी से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 250 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 इसकी जगह, और लॉजिक के अनुसार 625 में हमें फिर से 2.5 का मल्टीप्लाई करना है। तो 625 में हम 2.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा
62.5। ओके, तो जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है और जो रॉन्ग टर्म है सीरीज़ में ये है 630। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस सीरीज़ में देखिए 2.5 से ये जो है कंप्लीट नंबर बन रहा है 5, फिर 12.5, 37.5। तो ये कभी कंप्लीट नंबर बन रहा है, कभी पॉइंट पे आ रहा है। तो इसमें भी हम एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। तो 2.5 से 5 में आने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5। उसके बाद 5 का अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारा 12.5। उसका 12.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 37.5। उसके बाद 37.5 को अगर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 131.25। ओके, उसके बाद लॉजिक के अनुसार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2.5 से अगला मल्टीप्लाई हुआ, अगला 3 से मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग अब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 131.25 को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 525। ओके, तो ये 525 देखिए आना चाहिए, लेकिन सीरीज़ में देखे रखा है 520। तो ये जो है हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा सीरीज़ का। 520 की जगह होना चाहिए 525। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है 28, 66, 128, 224, 348, 518। तो अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यूब के आसपास के नंबर हैं। ओके, जैसे 28 जो है ये 3 का क्यूब होता है 27 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 38। तो 3 का क्यूब प्लस 1। उसके बाद 66 जो है तो 4 का क्यूब होता है 64। तो 4 के क्यूब में हम 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 66। उसके बाद 128 में देखें तो 5 का क्यूब होता है 125 और इसमें हम 3 ऐड कर दें तो आ जाएगा 128। उसके बाद 224 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब होता है 216। ओके, 216 होता है और लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसे क्यूब में 1 फिर 2 फिर 3 ऐड किया गया है तो 6 के क्यूब में यहाँ पे 4 ऐड किया जाएगा। तो 216 में हमें 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 220, लेकिन सीरीज़ में दिया हुआ है 224। तो ये जो 224 है यही रॉन्ग टर्म है आपके इस सीरीज़ में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 224। आगे भी चेक कर सकते हैं। तो जो 348 है इसे हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब 343 और लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे ऐड करेंगे 5। तो 343 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 348 और 518 में हम इसको लिख सकते हैं 8 का क्यूब होता है 512 और लॉजिक के हिसाब से यहाँ ऐड करेंगे 6। तो 512 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 518। तो जो रॉन्ग टर्म है क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 224 है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो टर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा दूर हो जा रहे हैं, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हो ना हो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो 12 से 22 में जाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24 और उसमें 2 घटा दें तो आ जाएगा 22। उसके बाद 22 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा और 66 में 3 माइनस कर देंगे तो 63 हो जाएगा। और उसी हिसाब से 63 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें 4 माइनस कर दें तो 63 हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 252। जब इसमें 4 माइनस करेंगे तो ये होगा 248, लेकिन सीरीज़ में देके रखा है 248 की जगह। तो हो सकता है 246 रॉन्ग आंसर हो। तो आइए हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर सही टर्म होता 248 तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ता 5 से और इसके बाद इसमें हमें 5 घटाना पड़ता। तो जब 248 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 4, 2, 1 और इसमें 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2135।
जो कि हमारा अगला टर्म है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है हमारा लॉजिक फॉलो कर रहा है, और उस लॉजिक या रिलेशन के बेस पे 246 जो था ये रॉन्ग टर्म था इस सीरीज़ में। तो इसकी जगह सही टर्म होना चाहिए 248। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 246 ये राइट चॉइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 36, 20, 12, 8, 6, 5.5 और 4.5। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो 36 से 20 पे आने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम इसमें 16 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 20। 20 से 12 में आने के लिए अगर हम 8 माइनस कर दें 20 में तो हमें मिल जाएगा 12। 12 से 8 में आने के लिए अगर हम 4 माइनस कर दें तो हो जाएगा 8, और 8 से 6 में आने के लिए हम 2 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए कैसा रिलेशन बन रहा है, पहले 16 माइनस किया है, फिर उसका हाफ लिया है 8 और उसे माइनस किया गया है, फिर उसका हाफ किया गया है 4 और उसे माइनस कर दिया है, फिर उसका हाफ कर दिया गया है 2 और उसे माइनस कर दिया गया है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अब जो 2 का हाफ है 1 उसे माइनस करना चाहिए। तो 6 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 5, ओके, लेकिन आ रहा है 5.5। तो जो रॉन्ग टर्म है ये है 5.5। तो अगर इसकी जगह होता 5 और यहाँ पे हमें माइनस करना था 1, मतलब 6 में हमने 1 माइनस किया तो मिला 5, तो अगले टर्म के लिए 1 का आधा हो जाएगा 0.5। तो 0.5 को हम 5 में हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 4.5। तो बाकी सारे टर्म करेक्ट हैं, जो रॉन्ग है टर्म वो है 5.5। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट चॉइस। तो देखिए 139, 31, 128, 651, यहाँ पे देखिए नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। तो 1 से 3 पे आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, और इसमें 2 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 3। ठीक इसी तरह अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 6, और इसमें हम 3 ऐड कर दें हमें मिल जाएगा 9, ओके। ठीक इसी तरह 9 से 31 में जाने के लिए क्या करेंगे हम, नाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और +4 कर दें। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद उसके अगले टर्म को ऐड कर दिया, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड कर दिया उसका अगला नंबर, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया है, उसके बाद इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 131 में 128 लाने के लिए हमें इंटू 4 + 5 करना पड़ता है। लेकिन 31 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 31 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 124, और इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 129। लेकिन सीरीज़ में दे के रखा है 128, तो ये जो 128 है ये रॉन्ग टर्म है, इसकी जगह 129 होना चाहिए था। तो जो ऑप्शन नंबर बी है 128 ये राइट ऑप्शन है। यहाँ पे फिर से वही बात है, नंबर्स देखिए बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो 2 से 3 पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से 3 पे जाने के लिए अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 × 1 = 2 और +1 कर दें तो हमें मिल जाएगा 3, ओके। उसका 3 से 10 में जाने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 6 और +4 कर दें तो हमें मिल जाएगा 10। ठीक उसी तरह 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, और यहाँ पे वो देखिए 1 था, ये 1 का स्क्वायर था, 4 जो था तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया था और 2 के स्क्वायर 4 को ऐड किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का स्क्वायर जो है 9 उसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 39। लेकिन सीरीज़ में 40 दे के रखा है तो हो सकता है ये रॉन्ग नंबर हो। तो इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर 40 की जगह 39 होता तो लॉजिक के अकॉर्डिंग जो 39 आएगा उसे अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का स्क्वायर 16 इसमें ऐड करेंगे। तो जब आप 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 156, और इसमें जब आप 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 172। यानी जो अगला वाला टर्म है
ये हमारे लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो जो रॉन्ग नंबर है ये हो जाएगा आपका 40। ओके, 40 की जगह होना चाहिए था 39। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 40। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो टर्म्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो ये लगभग आपको डबल दिख रहे होंगे पिछले नंबर के आसपास के। तो जैसे 8 है तो ये 5 का डबल 10 होता है, तो उसके आसपास का है। ठीक उसी तरह 16 जो है ये 8 का तो जस्ट डबल हो गया। ओके, तो एक बार हम लॉजिक लगाते हैं डबल के हिसाब से। तो जो 5 से 8 आना है, तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, और उसमें 2 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 8। उसके बाद जो 8 है, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधे, तो हमें मिल रहा है 16। तो यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं नेक्स्ट करके। तो जो 16 है, 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 32, और 32 में हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा 26। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक टर्म और आगे चेक कर लेते हैं। तो 26 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 52, और उसमें 2 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 50। ओके, ठीक इसी तरह 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100, उसमें से 2 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 98, और 98 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 196, और उसमें 2 हटा देंगे तो मिल जाएगा 194। तो जो लॉजिक फॉलो कर रहा है वो समझ में आ रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर पे 2 घटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये यहाँ पे लॉजिक मैच नहीं किया। तो यहाँ पे केयरफुल रहिएगा, कई लोगों को धोखा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि 5 से 8 पे आ गए ये लॉजिक को फॉलो करके, उसके बाद 8 का डबल होता है 16, और इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। तो जो नंबर होना चाहिए यहाँ पे 14 होना चाहिए था। ओके, तो आंसर जो है आपका 16 होगा। जो रॉन्ग टर्म है इसमें 16 है, 16 की जगह 14 होना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों को धोखा हो जाता है और वो जल्दबाजी में 14 की जगह 16 के कारण, क्योंकि 16 रॉन्ग आंसर था इसलिए 26 भी सही नहीं मैच कर रहा है, उसके कारण लॉजिक नहीं मैच कर रहा है 26 के लिए। यहाँ पे देखिए 16 इंटू 2 माइनस 6 करना पड़ रहा है, इसलिए 26 आ रहा है। तो कई लोग इस धोखे में आके 26 को भी यहाँ पे चेक कर देंगे, यानी ऑप्शन में 26 टिक कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो आपका आंसर है वो होगा 16 की जगह होना चाहिए 14। ओके, तो अब जब 14 अगर राइट आंसर है तो यही लॉजिक हम इसमें लगाते हैं। तो 14 का इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 28, और इसमें -2 करेंगे तो अब देखिए मिल रहा है 26। तो जो 26 है ये पूरी तरह से लॉजिक को फॉलो कर रहा है। जो रॉन्ग नंबर था वो 16 था, 16 के कारण 26 नहीं आ पा रहा था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है डी 16 ये करेक्ट हो जाएगा। अब जो दिए गए नंबर्स हैं 131, 159, 189, 221, 245, 291, तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको स्क्वायर के आसपास के नंबर समझ में आएंगे। जैसे 131 जो है ये है 11 का स्क्वायर 121, प्लस हमने उसमें 10 कर दिया तो आ गया 131। उसी तरह 159 को हम 12 का स्क्वायर 144 प्लस 15 कर दें तो हमें मिल जाएगा 159। ठीक उसी तरह जो 189 है, 189 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में हम 20 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 189। तो जो लॉजिक यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 से शुरू किया गया है और सारे नंबर का स्क्वायर लिया गया है, उसके बाद उसमें 5 बढ़ा के ऐड करता जा रहा है। यानी पहले नंबर पे 11 का स्क्वायर लेके 10 ऐड कर दिया, दूसरे में 12 का लेके 15 ऐड कर दिया, तीसरे में 13 का स्क्वायर लेके 20 ऐड कर दिया। तो ठीक इसी तरह हम और आगे चेक कर लेते हैं। तो 221 लाने के लिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर होना चाहिए, 14 का स्क्वायर हो गया 196। ओके 196, और लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 25 ऐड होगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 221। ओके, उसके बाद अगले नंबर के लिए हमें क्या करना है, 15 का स्क्वायर लेके उसमें 30 ऐड करना है। तो जब हम 15 का स्क्वायर लेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और इसमें जब हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 255। ओके, और ऑप्शन में तो दे के रखा है 245 सीरीज़ में, तो ये जो 245 है ये आपका रॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसकी जगह 255 होना चाहिए था।
ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको आगे भी चेक करना है तो आप आगे भी चेक करते हैं। तो अभी तक 15 का स्क्वायर हो गया, तो अगला नंबर के लिए हमें 16 का स्क्वायर प्लस 35 करना रहेगा। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और यहाँ पे हम 35 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 291। देखिए पूरी तरह से लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो क्लियरली दिख रहा है 245 जो है ये रॉन्ग टर्म है इस सीरीज़ में। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए नंबर जो है यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे माइनस किया गया हो, लेकिन आप लास्ट तक आते आते देखेंगे कि नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे हो ना हो डिवाइड का ज़रूर यूज़ किया गया होगा, तभी नंबर इतनी तेज़ी से घटे हैं। तो अगर हम डिवाइड वाली अप्रोच का यूज़ करें तो 225 से 223 में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 225 को हम 1 से डिवाइड करें तो मिलेगा हमें 225, और उसमें हम 1 माइनस कर दें, 2 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 223। उसके बाद 223 को हम 2 से तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, उसके बाद 223 को हम 3 से या 2 से लॉजिक के हिसाब से अगर हम 2 लेके चलें तो ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है पूरी तरह से, तो हो सकता है ये रॉन्ग नंबर हो। हम इसे छोड़ के आगे देखते हैं। उसके बाद है 111, तो 1 से 2 से लॉजिक के हिसाब से 111 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ता, तो 111 को हम 3 से डिवाइड करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा कितना 37, और 37 मिला, और यहाँ पे है 36, तो 3 से डिवाइड करके अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा 36, और 36 को हम लॉजिक के हिसाब से अब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9, और 9 में 9 मिलेगा। उसके बाद हम इसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ पे बढ़ते नंबर से डिवीज़न किया गया है और डिवीज़न करने के बाद 1 माइनस कर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि 2 माइनस किया गया है, लेकिन वो ये इसलिए है क्योंकि जो 223 है ये रॉन्ग नंबर है, इसलिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 223 की जगह होना चाहिए 224, जो इस लॉजिक का यूज़ करेंगे अपन। जैसे 225 को हमने 1 से डिवाइड किया पहले, और इसमें लॉजिक के हिसाब से 1 माइनस करेंगे तो 223 की जगह आएगा 224, और लॉजिक के हिसाब से 224 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 112, और फिर उसमें 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता 111। तो जो 223 है ये जो है आपका रॉन्ग नंबर होगा इस सीरीज़ में। तो काफ़ी लोग यहाँ पे फिर से कंफ्यूज होंगे और वो 225 को भी टिक कर सकते हैं एज अ रॉन्ग नंबर, लेकिन 225 जो है बिल्कुल सही है। ओके, नंबर जो गलत है वो है 223। तो ऑप्शन नंबर ए 223 यहाँ पे टिक करिएगा। तब इस सीरीज़ को देखिए, यहाँ पे देखिए नंबर जो है पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे अल्टरनेट यूज़ किया गया हो प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस करने के लिए काफ़ी दूर दूर नंबर है, तो हम यहाँ पे एक बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अल्टरनेट यूज़ करके चेक करेंगे। तो 340 से बड़ा है 2040, तो 340 में पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर हम 340 में 6 ओके तो अगर हम 340 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिल जाएगा 2040। उसके बाद देखिए नंबर घट गया है, तो हो सकता है यहाँ पे डिवीज़न किया हो। तो 2040 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 408। उसके बाद फिर देखिए नंबर बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, तो अब जो 408 है इसे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल रहा है 1632, जो कि बिल्कुल सही है। और लॉजिक के हिसाब से अब डिवाइड करना पड़ेगा हमें 1632 को 3 से। तो जब आप 1632 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 544, लेकिन सीरीज़ में दिया हुआ है 542। तो ये जो 542 है ये आपका रॉन्ग नंबर है इस सीरीज़ में, इसकी जगह होना चाहिए 544। ओके, आप चेक भी कर सकते हैं। तो अगर 544 होता
3 से डिवाइड करने के बाद। और लॉजिक के हिसाब से अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से। तो 544 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1088। देखिए सीरीज़ में अगला नंबर आ रहा है 1088। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, और जो 542 है ये रॉन्ग नंबर है इस सीरीज़ में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 542, ये टिक करिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज़ से रिलेटेड। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन्हीं लॉजिक्स को फॉलो करके। तो बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपका काम है सिर्फ स्पीड बढ़ाना, और वो स्पीड बढ़ेगी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस से। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। लॉजिक मैंने आपको लगभग सारे ही कवर करा दिए हैं, पिछले पार्ट में मिसिंग नंबर सीरीज़ के और इस पार्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। तो यहाँ पे अब जो नंबर सीरीज़ का वीडियो था उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा। कोशिश करूँगा मैं उस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने की और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। उसके साथ ही ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में डेली और रेगुलर जो करंट अफेयर्स हैं वो आते रहते हैं डेली सुबह 5 बजे। तो मेक श्योर मेंस की तैयारी स्टार्ट करिए और डेली सुबह करंट अफेयर ज़रूर देखिए, अपडेटेड रहिए। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे रीजनिंग और मैथ्स के भी। तो मेक श्योर ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो बस ज़ोरों से तैयारियां शुरू रखिए, एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो गए हैं। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।